हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल लोन के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चों को क्या, मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि एजुकेशनल लोन सही चीज़ है या फिर कौन से बैंक से लेना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितने साल का, क्या वो सारी चीज़ें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट, अपनी टिप्स भी आपको दूंगा कि आप बेस्ट क्या तरीका है जो आप लोन ले सको और आपको अच्छी डील मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, हमें एजुकेशनल लोन कब चाहिए? जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और उसका ऑफ़र लेटर आपके पास आता है, उसके बाद जब आपका फ़ी पेमेंट का टाइम आता है तब आपको एजुकेशनल लोन चाहिए होता है। मतलब उससे पहले ही अप्लाई कर लोगे तो अच्छा होता है। तो क्योंकि आप जब तक आप पे ऑफ़र लेटर नहीं है आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका पूरा बैंक का जो आपका फ़ाइल बनती है उसमें यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है। तो हाँ, यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लोन का मतलब फ़ाइल लगने से पहले, लोन की फ़ाइल लगने से पहले, तो सबसे पहला जब आपका ऑफ़र लेटर आया, आपने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, जब फ़ी पेमेंट का टाइम आता है तब हमें लोन की फ़ीस चाहिए। कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि आपको फ़ीस अपनी जेब से देनी होती है या फिर अपने पास से देनी होती है, और बैंक जब वीज़ा आ जाता है तो आपको रिवर्ट कर देता है। जैसा मेरे साथ हुआ था, मैंने SBI से लोन लिया, तो मैंने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी वो मैंने खुद पे करी थी, विच वॉज अराउंड $15,000। और जब मेरा वीज़ा आ गया था तो बैंक ने मुझे वो रिवर्ट कर दी थी। तो ऐसे चलता है। अब बात करते हैं कि वाई डू वी नीड अ एजुकेशनल लोन। अब क्या चीज़ होती है, डे बाय डे ऑस्ट्रेलिया में सारी मतलब रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट ही चाहिए अब ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो आपका शो मनी था, विच इज़ नाउ $29,710, मेरे टाइम पे इट वॉज अराउंड 24,000। तो अब $29,710 है जो आपको शो करना होता है अकाउंट में। अब उसके 3 तरीके होते हैं। $29,710 तो आपको शो करना ही करना है, विच इज़ योर लिविंग चार्जेस, लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे 1 साल का। एंड आपको उसके साथ अपनी फ़ीस अलग, फ़ीस की चीज़ अलग हो गई। जो मेरी 15,000 थी, तो मतलब टोटल अगर मैं अभी आता तो मुझे लगभग $45,000 चाहिए होते, क्योंकि 30,000 लगभग 29,000 जो है वो आपका लिविंग एक्सपेंस हो गया, और आपका 15,000 फ़ीस जो आई, तो लगभग $45,000 आपको दिखाना है। तो अब आप 3 चीज़ों से इसको दिखा सकते हो या इसको पे कर सकते हो। तो क्या होता है, पहली चीज़ आई आपकी, ऑस्ट्रेलिया या तो FD एक्सेप्ट करता है या लिक्विड मनी। या तो आपके अकाउंट में होने चाहिए इतने पैसे, या फिर FD होगी आप पे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी तीसरी चीज़ आती है एजुकेशनल लोन के थ्रू। जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो तो आपको शो करना है अकाउंट में, जो आपकी फ़ीस है वो आप एजुकेशनल लोन के थ्रू पे करोगे। तो आपका वो ईज़ हो जाती है कि आपको पूरी फ़ीस नहीं रखनी, सब कुछ मतलब $45,000 नहीं रखने अकाउंट में। अगर आप मतलब एक वेल्दी फैमिली से भी और आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तब भी आप लोन को कंसिडर कर सकते हो। वो आपकी हेल्प करता है, हेल्प कर देता है। एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि आपके पास फ़ीस अगर आपकी थोड़ी सी कम भी है आप पे तो कोई बात नहीं, लोन से पे हो जाएगी। आप बाद में अपना पार्ट टाइम करके, या जब आप वर्क परमिट पे होते हो तो आप लोन को उतार सकते हो। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, वो इजीली पे कर लेते हो। मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या शो मनी है, कितनी फ़ीस जाती है, कितना आपको बैंक में दिखाना होता है। 3 तरीके होते हैं, FD, बैंक, लिक्विड मनी। और लिक्विड मनी भी बैंक में एकदम से नहीं आए होने चाहिए पैसे, कि आपने कहीं से बोरो करके 30 लाख डाल लिया आज अकाउंट में, वो नहीं होना चाहिए। पुराने नहीं होने चाहिए, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए आप एजुकेशन लोन की तरफ जा सकते हो। बाकी 2 तरीके होते हैं एजुकेशन लोन लेने के, या तो सारे बैंक्स में जाओ और सारे इंटरेस्ट रेट टैली करो, सबके प्रोसीजर्स देखो, कौन कैसे चल रहा है, कौन आपको। एक वो चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बैंक मनी डिस्पर्सल कब दे रहा है, वीज़ा के बाद या वीज़ा से पहले ही दे रहा है। क्योंकि मेरे केस में प्रॉब्लम आई थी कि मुझे जब अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी थी COE के लिए, तब बैंक ने मना कर दिया था। बैंक ने बोला था कि हम वीज़ा के बाद ही आपकी फ़ीस देते हैं, तो वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ा था। तो एक बार वो मेक श्योर कर लेना। तो ऐसा होता है। तो एक तो ये तरीका होगा कि आप सारे बैंक्स जाओ, लिस्ट बनाओ कौन अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट में नेगोशिएट करो, जो अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है
वो आप उसकी तरफ जा सकते हो। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि आपका बहुत टाइम जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक एजेंट के थ्रू अप्लाई करो। मैं अपनी तरफ से सजेशन दूँ तो मैं सजेस्ट करूँगा ज्ञानधन। ज्ञानधन एक कंपनी है जो आपको आपके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल को देख के अलग अलग बैंक्स में आपकी फ़ाइल सर्कुलेट करते हैं और बेस्ट डील आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है, जहाँ पे आपका पेपर वर्क बहुत कम है, आपका सर दर्द कम है। बेसिकली आपको सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानधन आपकी तरफ से सारे बैंक में बात करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी, जो मुझे एक अच्छा पार्ट लगता है कि ये आपके लिए इंटरेस्ट रेट में नेगोशिएट भी करते हैं। तो आपको ये एक बेस्ट डील ओवरऑल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बहुत ईजीली सारी चीज़ें हो जाएँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी। एक छोटा सा फॉर्म होता है, आप उसको चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो, कितने के लिए एलिजिबल हो, कितना लोन आपको सैंक्शन हो सकता है। वो आपकी एलिजिबिलिटी देख के आपको पूरी कोटेशन दे देते हैं। और अगर आप चाहते हो उनसे आगे वो करना तो आप सारी चीज़ें आगे बात कर सकते हो उनसे और सब कुछ। अगर प्रोसेस की बात करा जाए, इनके 5 स्टेप्स होते हैं जिस पे ये चलते हैं। पहला स्टेप है आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जब चेक हो गया लोन एलिजिबिलिटी, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोन एक्सपर्ट से बात करते हो। आपको सजेस्ट करते हैं कि आप किस बैंक से लो जो आपके लिए बढ़िया होगा, जो आपके लिए फीसेबल रहेगा और अच्छी डील जिसमें मिलेगी। नेक्स्ट की आप बात करें, जब आप बैंक चूज़ कर लोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक फॉर्म भरता है, तो उसके बाद जब आपका ये डॉक्यूमेंट भर जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह सब आएगा उसमें। आपका डॉक्यूमेंट भर गया, आपका डॉक्यूमेंट भर नहीं है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो गए सारे और आपने फॉर्म भर दिया। उसके बाद ये जब बैंक में आपकी फ़ाइल देते हैं, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th स्टेप जो है इनका, ये आपके लिए नेगोशिएट करते हैं इंटरेस्ट रेट में। और नेगोशिएशन के बाद आपको बेस्ट लोन अप्रूव करके देते हैं, जो मतलब बेस्ट इंटरेस्ट रेट होगा इनका, वो अप्रूव करके देंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा और आपका सर दर्द भी बचा, आपको सारे बैंक्स नहीं जाना पड़ रहा, सबको कंपेयर नहीं करना पड़ रहा। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके थ्रू करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारा प्रोसेस स्टार्ट करने का। और आप इनकी साइट पे जाओ, स्टडी करो, आराम से देखो, जो आपको फीसेबल लगता है आप काम करो वाला। तो हाँ, यही सारी चीज़ें थी। मतलब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने भी ये चीज़ फेस करी है कि इन सब चीज़ों में बहुत सर दर्द होता है। मैं खुद बैंक के मैंने 10 चक्कर काटे हैं रोज़ के। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके थ्रू कराओ और बेस्ट डील लो, हैसल फ्री काम करो, सब कुछ बढ़िया बेस्ट। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और बाकी आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी डाउट होता है मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। बाकी अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।